कैसे हैं आप सब लोग? आज 13वां यज्ञ है, आरंभ किया जाए। शुरुआत करेंगे पवित्रीकरण से। अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं स भार्याभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु स पुनातु। आचमन। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालन। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। अपनी बाईं ओर स्थल को छोड़ देंगे। एक बार फिर से जल लेंगे हाथ में विनियोग के लिए। ओम अस्य श्री आद्राम पुष्करणीम पुष्टिम इति श्री सूक्त त्रयोदश मंत्रस्य मेधस ऋषि श्री सर्व सौभाग्यदायिने देवी द्रांग बीज भीमा शक्ति ज्येष्ठा महाविद्या ऐं उत्कीलन श्री सर्वमंगलकारिण्ये भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थम त्रयोदश मंत्र जपे विनियोगा। अपनी दाईं और इस जल को छोड़ देंगे। दीप प्रज्वलन। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। गणपति भगवान का आवाहन करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियर्पतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिर्पतिर्गुं हवामहे वसोमं माहम जानी गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु घनाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वाशतानि नामानि यः पठे शृणुयाद्यपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिप्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुर सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदीनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गुरुं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां प्राज्यः येषामिन्दीवरश्यामो हृदस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्थी भुवनेश्वरः देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेश्वं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपति भगवान की 3 मुद्राएं। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। स्वस्ति वाचन का पाठ। हरिः ओम हरिः ओम आनो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्भिदः देवानो जता सदमिद्वृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षिर्तारो दिवे दिवे
देवानां भद्रा सुमतिरिजुयताना देवानां गुंरातिराभिनो निवर्ततामा देवानां सखियामुपसेदिमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगम् मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदं अर्यमणं वरुणग्वं सोमामश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेकजन् तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्योः तद्ग्रावान् हे सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णयाजुवम् तमीशानं जगस्तस्तस्तुखस्पतिं धियं जिनवं वसेहुमहे वयं पूखानो यथा वेदसामा सद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदशवा मरुतः पृश्निमातरः शुभम् जावानो विदत्ते कुजगमयः अग्निजुहा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवावसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा जतरानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यतर पितरो भवन्ति मानो मदीयारिरिक्तायुर्गन्तोः अदितिरध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ॐ विश्वानि देव सविदुरातिनि परासुव यद्भद्रन्तन आसुव ॐ मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्या बृहस्पतिर्यज्ञ अरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु मादयन्तामो प्रतिष्ठः। अपने अपने गुरु पर ध्यान लगा सकते हैं। गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त सिद्धों को हमारा प्रणाम है। इष्ट मंत्र पर ध्यान लगा सकते हैं। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। यज्ञ कुंड की अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे अम्बे हरे जग जननी बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय अम्बे हरे जय अम्बे
हरे जगदम्बे हरे जय जय जगजननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे हरे जय जय जगजननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जननी। सर्वप्रथम घी से आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतिदं नममिति मनसा ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्रायदं नममित्याधारो ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नयदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमायदं नमः ओम भुवः स्वाहा इदं अग्नयदं नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायवेदं नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्यायदं नमः ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोव्यासिशिष्टः युधिष्ठो वह्नितं चक्षुश्चानु विश्वदेवां श्रीप्रथमतः स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। हवन सामग्री से ओम प्रजापतये स्वाहा ओम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथम पुरुषादिसीमतः स्वाहा ओम विष्णोरराटः स्वाहा ओम नमः शंभवाय च स्वाहा ओम अधिदेवेभ्यः स्वाहा ओम प्रत्यादिदेवेभ्यः स्वाहा ओम पंचलोकापलेभ्यः स्वाहा ओम दशदिकापलेभ्यः स्वाहा ओम वरुणदेवाय स्वाहा ओम वास्तुकाय स्वाहा ओम गौरदिषोडशमातृभ्यः स्वाहा ओम प्रधानदेवाय स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। घी के साथ ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। गणपति भगवान के लिए आहुतियां। ओम गंगणपतये नमः ओम स्वाहा 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 ओम गंगणपतये नमः ओम स्वाहा। देवी माँ के लिए आहुतियां। ओम श्री मात्रे नमः ओम स्वाहा 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 ओम श्री मात्रे नमः ओम स्वाहा
ओम श्री मात्रे नमः। ओम स्वाहा। 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 ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम स्वाहा। 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 आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। हे जातवेद, तुम मेरे पास ऐसी अत्यंत सौम्य मां लक्ष्मी को लाओ जिनकी लाल रंग की आभा है, जो सरोवरों में निवास करती हैं और जो चंद्रमा के समान तेज और जिनका जो वर्ण है वो प्रचुर स्वर्ण से युक्त है, क्योंकि ये मेधा ऋषि के द्वारा जागृत की गई ऋचा है। तो इसमें वो किसी भी चीज की कामना नहीं कर रहे हैं, वो कुछ धन धान्य नहीं मांग रहे हैं, केवल कह रहे हैं कि माँ मेरे पास आए। जैसा कि उन्होंने जो नवम ऋचा थी उसमें कहा था, गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीशनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामयोप हुए श्रियम। अब इसमें माँ के लाल रंग की आभा का वर्णन किया गया है, जिसमें कि कहीं ना कहीं माँ त्रिपुर सुंदरी का वर्ण है। इसमें माँ को केवल हिरण्यमयी नहीं कहा गया कि आपका वर्ण स्वर्ण जैसा है, कहा है लाल रंग है, जैसे कि सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम माणिक्य मौलि स्फुरित। जब हम देवी माँ का आवाहन करते हैं तो हम इस मीनाक्षी पंचरत्न से, ये ललिता सहस्त्र नाम से है लिया गया, या निजारुण प्रभा पूर्व जद ब्रह्मांड मंडला चंपक कौशक पुन्नाक सौगंधी कल सत्कचा कुरुविंद मणि श्रेणी कनत कोटिर मंडिता। कि माँ जब आती हैं तो पूरा जो ब्रह्मांड है, निज ब्रह्मांड, वो लाल रंग के एक उसमें आभा सी छा जाती है। जैसे आप सब सुंदर पुण्य आत्माएं इस लाल वस्त्र को धारण करके बैठे हुए हैं। गिरी गंगा जी का तट है, पहाड़ हैं, वन है, पर्वत है, माँ शैल सुता है, अर्थात पर्वतराज की सुता है, पुत्री हैं, और लाल रंग की यहाँ एक आभा है। तो एक देवी माँ का बहुत प्रभाव और उपस्थिति जो है प्रतीत होती है। या रत्न किंकिन्न रम्य रश्ना दाम भूषिता अरुणारुण कौसंब वस्त्र भास्वत कटी तटी। कि माँ आप का जो आपने लाल रंग के कहीं कहीं वस्त्र डाले हुए हैं और आपने जो कमरबंद जो डाला हुआ है उसमें छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं। तो जब आप चलती हैं तो आवाज होती है, झंझन झिंझिम झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूत पते नटिद नटार्द नटी नत नाट्य 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 सुगान रते। जब माँ चलती है तो वो कहते हैं झंझन झिंझिम झिंकृत नूपुर, इसमें नूपुर बज रहे हैं, उसमें जो कमरबंद पर है उसमें से आवाज हो रही है घंटियों की, झन 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 माँ जब आप चल रही हैं। तो आर्द्राम पुष्करणीम, पुष्करणीम अर्थात जैसे एक सरोवर हो जिसमें बहुत सारे कमल के पुष्प हों या कमल हों, लोटसेस हों। आर्द्रम जो नरम हो, सॉफ्ट हो, और पुष्ट जो करने वाली हो, पिंगल जिनका अर्थात लाल सा और लाल और स्वर्ण युक्त एक रंग हो, उसको पिंगल बताया गया है। परंतु पिंग एक यक्ष भी हुए जिनकी की कथा शायद आपने द लेजेंड ऑफ द गॉडेस में पढ़ी होगी, नहीं तो आज हम उस पर थोड़ा विचार कर लेंगे। लेजेंड ऑफ द गॉडेस में मैंने बहुत ही डीप ध्यान में और शोध के आधार पर आप लोगों के सामने वो सत्य प्रस्तुत किया है कि कैसे निएंडरथाल्स जिनको बोलते हैं, या होमो हाइडेलबर्गेंसिस बोलते हैं, होमो सेपियंस बोलते हैं, या होमो इरेक्टस बोलते हैं, कैसे वो अलग अलग यक्ष संस्कृति, राक्षस संस्कृति, देव संस्कृति, मानव संस्कृति या वानर संस्कृति थी, और कैसी अलग अलग जनजातियां थी जिनके कारण कई बार उसमें एक विरोध रहता था।
और थोड़ा तनाव रहता था। कई बार वो मित्र बन जाते थे, फिर दुश्मन बन जाते थे, फिर युद्ध होते थे, फिर ठीक हो जाते थे। तो जो राक्षस संस्कृति से थे, जैसे रावण इत्यादि, उस कथा का वर्णन आएगा अभी। इनका कार्य था, जो सबसे पहले जो यक्ष थे, यक्ष संस्कृति और राक्षस संस्कृति इसमें, या राक्षस संस्कृति कहा जाए, इनका कार्य होता था, ये समुद्र तट के पास रहते थे, जैसे कि श्रीलंका। और इनका कार्य था कि जितना भी विश्व में जहां जहां भी राजा हैं, वो अपनी 10वां हिस्सा जो है, जो उनका कर वो लेते थे अपनी प्रजा से, उसका 10वां हिस्सा एक इनको देवताओं को देना पड़ता था। चिरंतर काल में चल के वही उसी को यज्ञ बता दिया गया कि यज्ञ में आहुति दीजिए, यज्ञ में मेरा नाम भी होना चाहिए, यज्ञ में मेरा हिस्सा भी होना चाहिए। तो कौन कौन उसका अधिकारी था, उसका विवरण मिलता है हमारे वेद में, विशेषतः ऋग्वेद में, कि कौन किस आहुति का अधिकारी है। तो इसलिए उस समय एक बहुत वो चलता था कि वेद में मेरे नाम का, वेद के संकलन में मेरा नाम आ जाए, ताकि मुझे भी उस चीज की प्राप्ति हो। जैसे जैसे विश्व की जो आज प्रगति हो, तो उसमें मेरा भी हिस्सा हो। तो उसमें देवऋषि नारद का बहुत हाथ था। वो ब्राह्मणशील थे, ब्राह्मणकारी थे, वो निरंतर इंफॉर्मेशन लेते रहते थे, कौन क्या कर रहा है और किसका अधिकार होना चाहिए। अब सप्त ऋषियों में एक महर्षि हुए पुलत्स्य। अगर उस समय में, उस काल में वेदों को हमारा संविधान समझा जाए एक क्षण के लिए, तो जो गवर्निंग काउंसिल होता था उस समय का, जो इस बात को इंश्योर करते थे कि वो इंप्लीमेंट हो, वो लगे, वो सप्त ऋषियों का होता था। तो सप्त ऋषियों में एक महर्षि हुए पुलत्स्य। तो पुलत्स्य ऋषि के एक पुत्र हुए विश्रवा। अब विश्रवा जो थे, उन्होंने भारद्वाज ऋषि, जो अपने आप में सप्त ऋषि थे, उनकी बेटी से विवाह किया। उनकी बेटी से जो विवाह हुआ, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था कुबेर। विश्रवा ऋषि ने एक विवाह और किया, जो कि एक दूसरी जनजाति से था, दूसरे ट्राइब से था, रक्ष संस्कृति से था, जिसमें कि कैकसी उस स्त्री का नाम था, उसके पिता का नाम था सुमाली। अब सुमाली की बेटी कैकसी से विश्रवा जो ऋषि, उन्होंने विवाह किया, और जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिस पुत्र का जन्म हुआ, उसको दिया गया रावण का नाम। अब रावण और कुबेर, इन दोनों के दादा एक ही हैं, परंतु इन दोनों के नाना अलग अलग हैं। कुबेर के नाना है भारद्वाज मुनि और रावण के नाना है सुमाली, और दोनों के दादा हैं पुलत्स्य, जो कि महर्षि थे। और दोनों के दादा हुए पुलत्स्य ऋषि और पिता हुए विश्रवा। अब कुबेर थे यक्ष संस्कृति से, वो यक्ष थे, और उन्होंने लंका की स्थापना की। उस समय जितना भी धन था वो लंका से होकर गुजरता था, क्योंकि वहीं पर सारी शिप्स जो हैं आकर डॉक होती थी, और उसका कुछ हिस्सा यक्षों को दिया जाता था, जिसमें से कि कुबेर मूल थे, मुख्य यक्ष। रावण सुमाली के प्रभाव में थोड़ा सा आ गया। दोनों की जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो विश्रवा ऋषि और पुलत्स्य ऋषि से ही हुई, परंतु कुबेर ने भारद्वाज ऋषि से भी ज्ञान प्राप्त किया, इधर रावण ने जो है सुमाली से प्राप्त किया। अब उन्होंने कहा कि, सुमाली ने कहा, रावण तुम लंका जाओ, तुम्हें शुरुआत से राज्य स्थापित करने के लिए मुश्किल रहेगी, क्योंकि हमारा वानरों के साथ थोड़ी समस्या रहती है। तो जंगल में जहां जहां भी तुम जाना चाहते हो, सब जगह वो किसी न किसी और की जगह है। कहीं भी तुम नया राज्य स्थापित करना चाहते हो कैलाश को छोड़कर, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। और इतने ऊपर बर्फीले इलाके में
कुछ भी नए राज्यों को स्थापित करना बहुत कठिन होगा। इसलिए तुम एक काम करो, कुबेर के पास जाओ, वो थोड़ा भोला है, थोड़ा मूर्ख है, तुम्हारी बातों में आ जाएगा, और विद्वान है और तेजस्वी है, वो अपना कहीं और देख लेगा। तुम एक काम करो, जाकर लंका दो। अब जब ऐसा हुआ तो पुलत्स्य ऋषि ने पहले ही कुबेर को आगाह कर दिया, विश्रवा ऋषि ने, भारद्वाज मुनि ने, देखो रावण तुम्हारे पास आएगा, परंतु उसको तुम रुकने मत देना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, ये पूरे यक्ष जो संस्कृति है उनके लिए उचित नहीं होगा। कुबेर ने कहा रावण तो मेरा भाई है, उसमें क्या समस्या है? बोला देखो समस्या तुम हम पर छोड़ दो, जैसा तुम्हें कहा है वैसा तुम कर लेना। क्योंकि सुमाली जानते थे कुबेर जो है वो दिल के बहुत नरम है, सहिष्णु है, बहुत दयावान है, और सुमाली जानते थे कि केवल दया से, सहिष्णुता से, प्रेम से एक राज्य, एक देश नहीं चलाया जा सकता। आपको कभी कभी दृढ़ होना पड़ता है, कभी कभी ऑर्डर देना पड़ता है, कभी कभी किसी को दुख देना पड़ता है, हर समय हर एक के मन की नहीं हो सकती। तो वो जो दृढ़ता है, वो जो एक राजा के मन में होनी चाहिए, वो कुबेर में थी नहीं। रावण अपने कुछ चंद लोगों के साथ, मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ लंका में चले जाते हैं और लंका का वैभव देखकर दंग रह जाते हैं। इतना स्वर्ण, इतने हीरे मनिया रत्न जड़े हुए हैं, एक एक जो घर है, एक एक जो शिला है वो स्वर्ण से निर्मित है। तो रावण को होता है मुझे नहीं पता था कुबेर इतना अमीर है, पता तो था पर ये नहीं पता था कि इतना अधिक ये धनवान है, धनाढ्य है इतना, तो इसमें तो दो राय नहीं। लंका में ये रहकर क्या करेगा? लंका मेरी ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं लंका का विस्तार करूंगा। इसने तो संकुचित होकर मात्र उसी जगह पर सब कुछ कर रहा है, मैं लंका का विस्तार करूंगा, सब जगह जो है रक्ष संस्कृति को स्थापित कर दूंगा। कुबेर की बहुत स्तुति करता है रावण, और मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं बस यहाँ थोड़ी छुट्टियां मनाने आया था। अवश्य, क्यों नहीं भ्राता, कुबेर ने कहा, आओ। कुबेर बहुत सुंदर व्यवस्था कर देता है। 3 दिन की छुट्टी जो है 9 दिन की हो जाती है, 9 दिन की छुट्टी जो है 1 महीने की हो जाती है। तो कुबेर को लगता है कोई समस्या नहीं, मेरा भाई है, खुश है, उसमें क्या है, इतनी व्यवस्था है, सब प्रकार से इतना साधन है, इतनी संपन्नता है, यदि रावण भी बैठा है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। परंतु रावण तब तक षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है, धीरे धीरे कुबेर के जो भीतर के लोग होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है, जो उनके मंत्री होते हैं उनको अपनी ओर करना शुरू कर देता है। और 8-9 महीने हो जाते हैं, तब जाकर कुबेर को थोड़ी सुध-बुध होती है कि कुछ मुझे लगता है ठीक नहीं हो रहा। इधर से मुनि भारद्वाज उनको बोलते हैं कि निकाल दो रावण को, ये ठीक नहीं हो रहा, लंका तुम्हारे हाथ से जाएगी। पहले कुबेर को बिल्कुल विश्वास नहीं था, परंतु उसको लगता है कि चलो लंका नहीं जाएगी, शायद रावण वैसे समस्या ना खड़ी करे मेरे लिए, 2 राजाओं से तो राज्य चल नहीं सकता। कुबेर रावण को बोलता है कि रावण, अब तुमने कितनी देर और रुकना है, तुम्हारा अपना कुछ काम काज होगा, वापस जाना होगा। रावण कहता नहीं, यहाँ अगर तुम्हें समस्या नहीं है तो मैं रुका हूं, नहीं मेरे अनुसार तुम्हें अब चलना चाहिए, काफी समय हो गया है, 9 महीने 1 वर्ष हो चुका है। तो रावण ने कहा कि कुबेर, मैं अभी यहीं रुकना चाहता हूं और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। कुबेर ने कहा मैं चला जाऊं, लंका तो मेरी है, थी लंका तुम्हारी थी। रावण ने कहा। महाबलवान, महातेजस्वी, महातपस्वी रावण के इस धमकी से कुबेर थोड़ा डर जाता है कि मुझे लगता है रावण ने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है बैठ के यहाँ पे। रावण को जो जो चाहिए था इसने कर लिया, अब ये
खाली हवा में बातें नहीं कर रहे, ये मुझे निकाल के ही दम लेगा। और वही होता है, सारी सेना जो है, सारे मंत्री जो है कुबेर के विरुद्ध हो जाते हैं, कुबेर को वहां से खदेड़ के निकाल दिया जाता है। कुबेर जाते हैं विश्रवा मुनि के पास, वो कहते हैं टोल्ड यू सो, तो चलो यहां से, मेरे पास कोई काम नहीं है। रावण के विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? तुम जानते भी उस पर महादेव की कितनी विशेष कृपा है, कितना घोर तपस्वी है वो, कितना बलवान है। तो तुम भूल जाओ लंका को और कुछ और करो। अब कुबेर ने कहा, क्या मैं रावण के पास जाके वहीं पर अगर मैं रह लूं अपना थोड़ा सा, वो राज्य करता रहे? तुम पागल हो गए हो, विश्रवा ने कहा। वो तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारे अस्तित्व को ऐसे मिटा देगा जैसे तुम कभी हुए ही नहीं। इसलिए तुम जाओ महर्षि पुलत्स्य के पास, अपने दादा के पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या करना है। वो जाते हैं पुलत्स्य ऋषि के पास, कुबेर। वो कहते हैं, देखो तुम्हें और ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा देवताओं तक जाना पड़ेगा। तो कुबेर कहते, मैं विष्णु भगवान के पास जाऊं? होगा नहीं, थोड़ी समस्या है। तो तुम भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव के पास कुबेर जो हैं चले जाते हैं कि मेरे पास, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो भगवान मुस्कुराने लगते हैं, तो भैया मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो यहाँ कैलाश में बैठा हूं, भांग पीनी है तो पड़ी है, भगवान ने कहा, और मैं तो ध्यान में रहता हूं। ये संसारिक कार्य, ये पारिवारिक समस्याएं, झगड़े, ये तो इसका मुझे नहीं पता क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं चाहता हूं आप मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इतना तो आप मानते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, देखो रावण भी मेरा भक्त है, मेरी ऐसी कोई विशेष किसी के प्रति लगाव नहीं है, तो मैं तुम्हें अपने गण दे सकता हूं, आधी सेना दे सकता हूं, परंतु रावण यदि आकर मांगेगा तो मुझे उसको भी आधी सेना देनी पड़ेगी। फिर मेरे ही गण आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो वो थोड़ा उचित नहीं प्रतीत होता, थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगेगा। कर तो वो लेंगे यदि मैं बोलूंगा, परंतु ठीक नहीं लगेगा, इसलिए तुम ऐसा मत करो। फिर उनके कहने पर वो चले जाते हैं मार्कंडेय ऋषि के पास। भगवान शिव कहते हैं, मेरा एक परम भक्त हुआ है, चिरंजीवी है, ज्ञानवान है, उपासक है, वो तुम्हें इस पर सही सलाह दे सकते हैं। विष्णु भगवान के पास जाने का प्रयत्न मत करना, उनकी माया में तुम गोते खाते रह जाओगे, ये नहीं पता चलेगा बाहर कब आए अंदर कब आए, इसलिए तुम मार्कंडेय ऋषि के पास जाओ। वो मार्कंडेय ऋषि के पास जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि देखो, तुम मेरे पास धन की इच्छा से आए हो, तुम्हारी कामना ये नहीं है कि तुम्हें ईश्वर चाहिए, कि मैं शिव की ओर पास कैसे हूं, मैं विष्णु की ओर पास कैसे हूं, मैं देवी मां कृपा कैसे प्राप्त करूं। तुम मेरे पास आए हो कामना करते हुए कि मैं नया राज्य कैसे स्थापित करूं। अब मैं तो राजा हूं नहीं, मैं तुम्हें उस पर कैसे ज्ञान दूं, परंतु साक्षात भगवान आशुतोष ने भेजा है, भैरव बाबा ने भेजा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो फाइल जो है आगे मूव कर देते हैं। वो कहते हैं, तुम एक काम करो, मेधा ऋषि के पास जाओ। मेधा ऋषि के पास जो उन्हीं के आश्रम में रहते होते हैं, वही सुरथ और समाधि को जिन्होंने ज्ञान दिया होता है, वहां भेज देते हैं उनको। अब मेधा ऋषि मुस्कुराने लगते हैं कि तुम मेरे पास आए हो। वो कहते कहीं अब और मत भेजिएगा। तो मेधा ऋषि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे पास क्यों आए हो? भगवान महादेव ने तुम्हारे साथ लीला की है, मेरे गुरु मार्कंडेय ऋषि ने तुम्हारे साथ व्यंग किया है, एक लीला की है। तुम्हारे तो खुद के पूर्वज देवी मां के परम उपासक थे, जिसके कारण मां को नाम मिला पिंगला। तुम्हारे एक पूर्वज हुए यक्ष, जिनका नाम था पिंगा।
उन्होंने देवी माँ को साक्षात प्रकट किया था, उनकी घोर आराधना की थी, तपस्या की थी, जिससे माँ उन पर बहुत प्रसन्न हुई थी और वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तभी तो तुम लोग खजांची बने, तुम अपने पूर्वजों का कमाया हुआ खा रहे हो, तभी तो तुम ट्रेजरर बने, ऐसे थोड़े ना अपनी कैपेबिलिटी पर बन गए। तो उन्होंने कहा कि जाओ अपने पूर्वज के पास जाओ, पिंग के पास जाओ, और ये जो श्री सूक्तम की ऋचा है, आद्रम पुष्करणिम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह, उसको जाकर जागृत करो। और यदि हम ऋग्वेद पढ़ें और उसका चतुर्थ अध्याय पढ़ें तो उसमें यक्ष और देव एक से बताए गए हैं, यक्ष और देव एक से बताए गए हैं। उसमें रुद्रनाम शंकरश्चस्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसा, भगवान ने कहा है वसुनाम पावकश्चस्मि मेरुनाम शिखरनाम हम, कि जो रुद्र हुए हैं एकादश रुद्र, उसमें शिव मैं स्वयं हूं कौनतय, और वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, जो वित्त का ध्यान रखते हैं, जो देवताओं के सब धन का ध्यान रखते हैं, उसमें से कुबेर यक्ष मैं ही हूं। और अन्यत्र भगवान ने उसी शायद अध्याय में कहा है ना कि आदित्य नाम विष्णु रहम, द्वादश आदित्यों में विष्णु मैं ही हूं। तो द्वादश आदित्य जो थे वो भगवान विष्णु के गवर्निंग काउंसिल थे, जो देवताओं की संस्कृति थी। जो एकादश रुद्र थे वो रुद्रों के जो गवर्निंग काउंसिल थे, और इनसे सबसे जो है गवर्न करते थे वेदास, और वेदों को जो चलाते थे वो सप्त ऋषि चलाते थे, जो कि अलग अलग काल में अलग अलग भी हुए। इतनी देखिए विशाल संस्कृति रही, विरासत रही भारत देश की। तो इसके साथ हम देवी माँ को 108 आहुतियां देंगे इस मंत्र के साथ, इस ऋचा के साथ। ऐं ह्रीं श्रीं आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम स्वाहा।
ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहोम्।
ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहों।
ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम्। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहोम् स्वाहा। तो देवी माँ की कृपा से फिर कुबेर जो है
उसको देवताओं का सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलती है, और भगवान शिव उसको जो है जमीन दे देते हैं, जगह दे देते हैं कि जा नई लंका बना ले। और कैलाश से ऊपर आगे चल के कुबेर जो है अपनी नई लंका की स्थापना कर लेते हैं। उधर रावण जो है खूब विस्तार कर लेता है लंका का, और कितने ही राजा होते हैं वो अपनी जो बेटियां हैं रावण को दे देते हैं ताकि रावण हमारे साथ युद्ध ना करे। और एक छत्रपति सम्राट की भांति, चक्रवर्ती सम्राट की भांति जो है रावण अपना विस्तार करता रहता है। और ऐसा लिखा हुआ है कि एक ऐसा काल था, ऐसा समय था कि लगता था रावण का सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, परंतु शूर्पणखा ने वो भगवान राम के साथ, लक्ष्मण के साथ पंगा ले लिया जिससे रावण उसमें इतना व्यस्त हो गया। फिर बाकी कथा आप जानते ही हैं, माँ सीता को उठा लाया, जिससे उसका पतन उसी दिन से, उसी क्षण से जो है आरंभ हो गया। और लंका फिर उसकी भी ना रही जो आगे चल के विभीषण को मिली। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो अभी श्री सूक्तम के मंत्रों से, तिलों के साथ हम आहुति देंगे। ओम हिरण्यवर्णाय स्वाहा, ओम हरिण्ये स्वाहा, ओम सुवर्णस्रजय स्वाहा, ओम रजतस्रजय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम हिरण्यमय स्वाहा, ओम लक्ष्मय स्वाहा, ओम अन्नपगामिन्ने स्वाहा, ओम अश्वपूर्वाय स्वाहा, ओम रथमध्याय स्वाहा, ओम हस्तिनाथ प्रबोधिन्ने स्वाहा, ओम श्रेय स्वाहा, ओम माय स्वाहा, ओम दिव्य स्वाहा, ओम काय स्वाहा, ओम सोस्मिताय स्वाहा, ओम हिरण्यप्राकाराय स्वाहा, ओम आर्द्राय स्वाहा, ओम ज्वलंतये स्वाहा, ओम तृप्ताय स्वाहा, ओम तर्प्यन्तये स्वाहा, ओम पद्मे स्थिताय स्वाहा, ओम पद्मवर्णाय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम यशस्साय स्वाहा, ओम ज्वलंतये स्वाहा, ओम देवजुष्टाय स्वाहा, ओम उदाराय स्वाहा, ओम ताय स्वाहा, ओम पद्मनेम्ये स्वाहा, ओम आदित्यवर्णाय स्वाहा, ओम कीर्तये स्वाहा, ओम रिद्धये स्वाहा, ओम गंधद्वाराय स्वाहा, ओम धुराधर्षाय स्वाहा, ओम नित्यपुष्टाय स्वाहा, ओम करीशिन्ने स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम मनसकामाय स्वाहा, ओम वाचाकुते स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम पशुनाम रूपाय स्वाहा, ओम मनस्य यशसे स्वाहा, ओम मात्रे स्वाहा, ओम पद्ममालिन्ये स्वाहा, ओम पुष्करिण्ये स्वाहा, ओम पुष्टये स्वाहा, ओम पिंगलाय स्वाहा, ओम यष्ठये स्वाहा, ओम सुवर्णाय स्वाहा, ओम हेममालिन्ये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। एक बात जो विचार करने लायक है कि ये मंत्र देखिए कुबेर ने जागृत किया, परंतु इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो मेधा ऋषि माने जाते हैं। इसके दो कारण थे। एक तो कुबेर का भाव ऐसा था कि मुझे अपने नाम से नहीं, अपने गुरु के नाम से ही करना है, और जो दृष्टा हैं वो तो वही थे, और साधना जो थी उन्होंने ही दी थी, और कुबेर ने तो मात्र उसको जागृत किया था, उसका जप किया था। और दूसरा है क्योंकि कुबेर एक अपने आप में पूर्ण ऋषि नहीं थे, जिसके कारण
वो अधिकारी नहीं थे कि वो दृष्टा कहलाए जाए। जैसा कि हमने आपको बताया उस समय वो जनजातियां अलग अलग थीं, वो यक्ष संस्कृति से थे, इसलिए वो ऋषि के उनको संज्ञा, ऋषि की उपाधि उनको नहीं मिल सकती थी। इसलिए इस मंत्र जो ऋचा हमने आज जिसका पाठ किया, उनके ऋषि जो हैं मेधा ऋषि बताए गए हैं। अक्षत के साथ, राइस के साथ विष्णु भगवान के लिए आहुतियां देंगे। जितंत पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्व भावना, सुब्रह्मणाय नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज। ओम स्वाहा नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्ति रूपिणे, ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। ओम स्वाहा जितंत पुंडरीकाक्ष पूर्ण षाड्गुण्य विग्रह परानंद परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा नमस्ते पीतवसन नभः कटकधारिणे, नमो नीललालका भद्र वेणु सुंदर विग्रह। ओम स्वाहा शांताय च विशुद्धाय तेजसे परमात्मने, नमो भगवते विष्णु वासुदेवम मितेदुते। ओम स्वाहा नमो नित्याय विश्वाय विश्वातीत चक्रिणे, नमस्ते पंचकालज्ञ पंचकाल प्रायण। ओम स्वाहा अध्यक्षाय स्वतंत्राय निरपेक्षाय शासते, अच्युताय अविकाराय तेजसाम निधये नमः। ओम स्वाहा महाविभूति संस्थाय नमस्ते पुरुषोत्तम, सहस्र शीर्षे तुभ्यम सहस्र चरणाय ते। ओम स्वाहा सहस्र बाहवे तुभ्यम सहस्र नयनाय ते, भृत्ते नमस्तुभ्यम एक मूर्ताय ते नमः। ओम स्वाहा अनेक मूर्तये तुभ्यम अक्षराय च ते नमः, व्यापिने वेद वेद्याय नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा चिन्मात्र रूपिणे तुभ्यम नमस्ते सूर्यादि मूर्तये, अनिष्ठाये स्थविष्ठाये महिष्ठाये च ते नमः। ओम स्वाहा पंचात्मने नमस्तुभ्यम सर्वंतर्यामिने नमः, कला षोडश रूपाय सृष्टि स्थित्यंत हेतवे। ओम स्वाहा नमस्ते गुण रूपाय गुण रूप निवर्तिने, व्यस्ताय च समस्ताय समस्त व्यस्त रूपिणे। ओम स्वाहा नमस्ते गुण रूपाय, आप ही तीन गुण हैं और गुणों से पार आप ही हैं, सत्व रजस तमस। आप ही तीन प्रकार के रूप हैं, तीन प्रकार की अवस्थाएं आप स्वयं हैं, और गुण रूप से निवृत्त भी आप ही हैं। निवृत्त शब्द के दो अर्थ आते हैं। एक तो है कि मुक्त हो जाना किसी चीज से, हम कहते हैं आप सेवा से निवृत्त कर दिए गए हैं मान लीजिए, और दूसरा है वापिस चले जाना। ऋग्वेद में निवृत्त शब्द के जो प्रयोग किया गया है उसमें है कि स्रोत के पास वापिस चले जाना। वृत्त अर्थात एक चक्र, और निवृत्त अर्थात जो उस वृत्त से बाहर आ गया, जो उस चक्र से बाहर आ गया वो निवृत्त हो गया। और कहते हैं कि समस्त जो रूप हैं, गुण हैं, जितना कुछ भी सृष्टि में है, सब है विष्णु, सब है ईश्वर, आप ही के पास वापिस चले जाएगा। बिकॉज एवरीथिंग मस्ट गो बैक टू इट्स सोर्स इवेंचुअली। प्रत्येक चीज अपने स्रोत के पास जो है वापिस चली जाती है। सचिदानंद रूपाय वरण्याय नमो नमः, यजमानाय यज्ञाय ज्येष्ठव्याय नमो नमः। ओम स्वाहा नमः परमहंसाय नमः सत्वगुणाय च सिताय परमे व्योमनि, भूयो भूयो नमो नमः। ओम स्वाहा देवी मां के लिए आहुति देंगे शक्कर के साथ। या गुड़ जिसको कहते हैं। नमो नित्यानवद्याय जगतः सर्वहेतवे, ज्ञानाय निस्तरंगाय लक्ष्मी नारायण आत्मने। ओम स्वाहा नमस्ते सिंधु संभूते, नमस्ते पद्म संभवे, नमः सुरोरुवासे नारायण कुटुंबिनी। ओम स्वाहा क्षीरोदमथनया स्फल रूपे मधुद्विष, नमश्चंद्र सहोदय, नमस्ते अमृत योनय।
स्वाहा। नमो सुरोहरुवासे नमो नारायणाश्रये नमो नित्यानवद्याये कल्याण गुण सिंधवे। ओम स्वाहा। नमस्ते पद्म संभूते नमः कमल मालिनी नमः कमल वासिन्ने गोविंद गृह मेधिनी। ओम स्वाहा। नमस्ते कमलावासे जनने सर्वदेहिनाम गृहणे पद्मनाभस्ते नमस्ते सरसीरुहे। ओम स्वाहा। नमो निखिल निर्माण त्राण संहार शक्तये हरे स्वरूप भूताये नमस्ते ज्ञान रूपिणी। ओम स्वाहा। शब्दार्थ व्यक्ति रूपाये षडधव परिवर्तिनी अद्वातीत बोधाख्ये नमस्ते हरिवल्लभे। ओम स्वाहा। परम ब्रह्म परम धाम पद्मस्थे पद्ममालिनी नमस्ते पद्मजे पद्मे गोविंद गृह मेधिनी। ओम स्वाहा। नमस्तुभ्यं जगन्नाथे पुंडरीकाक्ष वल्लभे अशेष जगदीशाने सर्वज्ञे सर्वभाविनी। ओम स्वाहा। शुद्धाशुद्ध शुद्ध आख्या चित्र निर्माण भीतये नमः श्री वत्स भामिने भव संताप शांतये। ओम स्वाहा। नमो नित्यानवद्याये जननये सर्वदेहिनाम अधारेश आत्मरूपाये शुद्ध शुद्ध अखिलाध्वनाम। ओम स्वाहा। नमस्ते चित्त चित्त वर्ग संरक्षण विचक्षणे जगद विधान शिल्पिन्ने विष्णु पत्ने नमोस्तुते। ओम स्वाहा। अर्थात मैं आपको नमस्कार करता हूं मैं बारंबार जो सृष्टि के चेतन और अचेतन जड़ और जो चलने वाले पदार्थ हैं दोनों समूहों की रक्षा करने में आप मां सबसे अधिक कुशल हैं। और जो ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है जगद विधान शिल्पिन्ने। जैसे एक शिल्पकार होता है एक शिल्पी होता है वो एक पत्थर को लेकर धीरे 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 उस पर लगा रहता है उसमें से क्या स्वरूप निकल के आ जाता है। इसलिए जो जगत का विधान है उसको आप ही ने बनाया है आप ही ने घटा है। एक और बात जो आई थिंक गौर करने लायक है शायद हो सकता है आपके मन में कभी प्रश्न उठा हो कि अगर ये इतने हजारों वर्षों में श्री सूक्त के अलग अलग ऋचाओं की जो जागृति हो रही है तो क्या कभी हम द्वापर युग में जा रहे हैं कभी हम त्रेता युग में जा रहे हैं कभी उससे भी पहले हैं तो आगे पीछे कैसे हो रहा है। तो जिस प्रकार एक जगत का विधान जो शिल्पकार करता है या एक चित्रकार एक चित्र को बनाता है जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ऊपर से शुरू करके एक एक वैसे ही करेगा। पहले वो आकृति बना देगा फिर कुछ भर देगा फिर सबसे बाद में हो सकता है आंखें बनाए या मुख पहले बना दे। तो ऐसे ही इसको लीनियर मत समझ लेना कहीं कि पहले एक ऋचा जागृत हुई फिर दूसरी हुई फिर तीसरी हुई हुआ ऐसे ही। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पहले प्रथम ऋचा फिर द्वितीय फिर तृतीय फिर चतुर्थ। हो सकता है छठी ऋचा पहले जागृत कर दी हो पंचम ऋचा से पहले। तो उसके लिए वो जो टाइमलाइन है आप खुद ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं लेजेंड ऑफ द गॉडेस के आधार पर या ये जो चल रहा है उसके आधार पर। और आज का जो ऋचा थी उसके लिए एक हमें आहुति देनी होगी शहद के साथ। तो आप एक खुली हुई पड़ी है परंतु मुझे थोड़ा काम करने की आदत है। आज भगवान को हम खूब कैरेमलाइज्ड जो है डिश दे रहे हैं। पहले जैगरी डाली अब थोड़ा शहद। ऐं ह्रीं श्रीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो आवह। ओम स्वाहा। विश्वार्णे नमस्तुभ्यं नमो विश्व विभूतये सर्वासामपि सिद्धिनाम नमस्ते मूल हेतवे। ओम स्वाहा। आदिदेवमात्म भूताये नारायण कुटुंबिनी समस्त जगत आराध्ये नमस्ते पद्मयोने। ओम स्वाहा। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र से ओम श्री महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। घी से 5 आहुतियां। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। चंदन की लकड़ी से पूर्णाहुति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much, everybody. मंगलम भवतु। मां लक्ष्मी आपके प्रयास को आशीष प्रदान करें।